हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ लॉ वैकेंसी। और आज के इस इंपॉर्टेंट सेगमेंट में हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एनएलसी इंडिया लिमिटेड के द्वारा निकाला गया है। एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने वेरियस पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली हैं, काफ़ी सारी पोस्ट हैं, उसमें बीटेक वालों के लिए भी है और भी जो फील्ड से और डिसिप्लिन से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए भी है। खासकर टेक्निकल और सिविल इंजीनियर्स वगैरह के लिए इसमें बहुत वैकेंसीज हैं। बट हाँ, इसमें लीगल की भी एक वैकेंसी है, इसलिए हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको ये दे देना चाहती हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ फ्रेशर हैं, एक लॉ ग्रेजुएट हैं, एक एडवोकेट हैं, एक जुडिशियल एस्पिरेंट हैं, या फिर लॉ फील्ड से किसी भी तरीके से रिलेटेड है, तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आई हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आई हो, उन सबकी जानकारी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो आइए देखते हैं कि लीगल फील्ड में जो वैकेंसी निकली है उसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, तो अभी हम उसे जानेंगे। ये रहा। तो इसमें जो लीगल में पोस्ट निकली है वो डिप्टी जनरल मैनेजर की पोस्ट निकली है, और इसमें आपको जो ग्रेड पे मिलेगा वो 7 ग्रेड पे कमीशन मिलेगा इनका जो है। और इसमें जो पोस्ट निकली है वो ओनली 1 पोस्ट है, ओबीसी के लिए है। और अगर मैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो इसमें बैचलर ऑफ लॉ मांगा है, चाहे वो आपके पास 3 साल का है या फिर 5 साल का। और आप एक एडवोकेट होने चाहिए स्टेट बार काउंसिल के अंडर में, और अगर नेशनल बार काउंसिल के अंडर में भी आप एडवोकेट हैं तो वो भी प्रेफरेबल होगा। फिर ये है कि इसमें इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है। तो इन्होंने जो एक्सपीरियंस मांगा है वो ये है कि लेंथ ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो इस एज। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ लॉ वैकेंसी। और आज के इंपॉर्टेंट सेगमेंट में हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो एनएलसी इंडिया लिमिटेड के द्वारा निकाला गया है। एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने काफी सारी पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली हैं, लेकिन उनमें से हम स्पेसिफिकली जो लीगल पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये दे देना चाहती हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ फ्रेशर है, एक एडवोकेट है, एक जुडिशियल एस्पिरेंट है, या ऑल ओवर इंडिया जितनी भी लॉ वैकेंसीज आती हैं उन सबसे जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो आइए देखते हैं कि एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने जो लीगल फील्ड पर वैकेंसी निकाली है उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, और उसमें पोस्ट कितनी है, आपका एक्सपीरियंस है या नहीं है, फ्रेशर्स के लिए है या नहीं है। तो इन सारी डिटेल्स को अभी हम इस वीडियो में जानेंगे। ये है लीगल की जो वैकेंसी है वो, उसमें इन्होंने डिप्टी जनरल मैनेजर की पोस्ट निकाली है, और जो उसमें नंबर ऑफ पोस्ट है वो सिर्फ 1 है, और वो भी ओबीसी के लिए है। और फिर उसके बाद इन्होंने जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो बैचलर ऑफ लॉ मांगी है, 3 ईयर या फिर 5 ईयर। और आप एक एडवोकेट होने चाहिए स्टेट बार काउंसिल के अंडर में, और साथ ही में अगर आप नेशनल बार काउंसिल के अंडर में भी हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर इसमें पोस्ट क्वालिफिकेशन यानी कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है, लॉ बीएलएलबी है या एलएलबी है, उसके बाद जो आपका क्वालिफिकेशन है उसमें इन्होंने 19 ईयर्स का इसमें आपका एक्सपीरियंस लिखा है, मतलब काफी बड़ा, मतलब लंबा टाइम इन्होंने लिखा है। और आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट वो होना चाहिए लेबर एंड सर्विस कॉमर्शियल रिलेटिंग जो लॉज होती हैं कॉन्ट्रैक्ट्स में, माइंस एंड मिनरल्स मर्जर एंड एक्विजिशन जो लॉज होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ जो बोर्ड होते हैं उसमें, टैक्सेशन में, रेवेन्यू मैटर्स में, लैंड एक्विजिशन में, आर्बिट्रेशन में, और जो सिविल लॉज होते हैं ड्राफ्टिंग ऑफ डीड्स, कन्वीनियंस एंड प्लीडिंग्स में, लीगल स्क्रूटिनी ऑफ टाइटल डीड्स एंड अदर सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स हैंडलिंग हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट केसेस। तो इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट केसेस को इन्होंने मेनली हाईलाइट कर रखा है। और इन्होंने जो बात करी है कि अगर आप किसी लीगल डिपार्टमेंट में है स्टेट के, या फिर सेंट्रल पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूनिट, नेशनलाइज बैंक में हो, गवर्नमेंट लिस्टेड कंपनीज में हो, तो जो भी है वो आपका इसमें जो और में दे रखा है, तो आप इसे जब फर्दर गो थ्रू करेंगे पीडीएफ को तो इसे पढ़ सकते हो।
फिर आगे इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस की बात की है। तो जो भी कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट होंगे, सबसे पहले मैं इनकी एज लिमिट बता देती हूँ। तो जो E7 वालों की, जो ग्रेड 7 के लिए अप्लाई करेंगे, उनकी जो एज लिमिट रहने वाली है वो ओबीसी के लिए ये वैकेंसी है तो वो 55 ईयर रहेगी, लेकिन जनरल वाले भी अप्लाई कर रहे हैं तो 52 ईयर रहेगी, और 57 ईयर एससी वालों के लिए रहेगी, और 57 ईयर एसटी वालों के लिए ही रहेगी। फिर आगे इन्होंने पे स्केल की बात करी है। तो आपका जो पे स्केल रहेगा वो 26.79 लाख पर एनम, यानी कि 36,600 से लेकर 62,000 तक रहेगा, और जो 90,000 से लेकर 2,40,000, मतलब ये आपके काम के अकॉर्डिंग जो आपका पे स्केल होगा, जब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उसमें आपका पे स्केल रहने वाला है। फिर प्रोबेशन पीरियड में इन्होंने बात करी है। तो ये जो जॉब है टोटली परमानेंट बेसिस की जॉब है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब नहीं है। तो अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। फिर इसमें यह है कि जो मेथड ऑफ सिलेक्शन होने वाला है वो ये है लीगल डिसिप्लिन के लिए। उसमें आपका रिटर्न टेस्ट होगा 80 मार्क्स का, और 20 मार्क्स का आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। रिटर्न टेस्ट में आपकी जो प्रोफेशनल नॉलेज है उसे चेक किया जाएगा, और रिटर्न टेस्ट में आपको 50% मार्क्स लाना जरूरी है फॉर ईडब्ल्यूएस एंड जनरल, और 40% मार्क्स लाना जरूरी है फॉर ओबीसी, और यानी कि नॉन क्रीमी लेयर, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, एससी कैंडिडेट्स, एसटी कैंडिडेट्स, उन सब के लिए 45% मार्क्स मिनिमम लाना जरूरी है इन रिटर्न टेस्ट। बट इन्होंने इंटरव्यू के लिए कोई भी क्वालिफाइंग मार्क्स का कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखा है, तो आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करना है, और मतलब आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा तो उसी के अकॉर्डिंग आपको बाद में सिलेक्शन दिया जाएगा। फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कुछ जनरल कंडीशंस हैं जो एक कैंडिडेट को फुलफिल करनी होती है। और इसमें फिर एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें कि आपको अप्लाई कैसे करना है, तो आपको एनएलसी इंडिया लिमिटेड वेबसाइट www.nlcindia.in की जो वेबसाइट है उस पर जाना है, और वहां पे रजिस्ट्रेशन करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देना है। और जो आपका फॉर्म सबमिट होगा वो टोटली ऑनलाइन बेसिस पर होगा, ऑफलाइन बेसिस पर या किसी और मोड से नहीं होगा। फिर इन्होंने इसमें एप्लीकेशन फी की बात करी है। तो जो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनकी एप्लीकेशन फी 500 रुपीज रहने वाली है, और जो उनकी प्रोसेसिंग फी होगी वो 354, यानी कि टोटल जो उनकी फीस रहेगी 854 रहेगी। और एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स जो हैं वो इन सबसे एग्जेम्प्टेड हैं, उन्हें एप्लीकेशन फी नहीं देनी पड़ेगी, उनकी सिर्फ 354 रुपीज फीस जाएगी, यानी कि उनकी कम जाएगी, उनकी एप्लीकेशन फी नहीं जाएगी लेकिन प्रोसेसिंग फी उनकी जाएगी। फिर इसमें इन्होंने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दे रखी है कि आपको क्या क्या उसमें डालना है। तो आपको प्रूफ डालना है डेट ऑफ बर्थ का, बर्थ सर्टिफिकेट या फिर कॉपी ऑफ आधार, प्रूफ फॉर प्रोसेसिंग नोटिफाइड क्वालिफिकेशन, कंसोलिडेशन ऑफ सेमेस्टर वाइज मार्कशीट्स वगैरह। इसमें आपको इन्होंने जो ये डॉक्यूमेंट्स दिए हैं फिर आपको इसमें इन सबको अपलोड करना है। फिर आपकी इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 17 दिसंबर शाम 5 बजे तक रहेगी, और जो की स्टार्टिंग डेट है वो 18 नवंबर सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस पीडीएफ से रिलेटेड और या फिर इस वैकेंसी से रिलेटेड। और अगर आप इस पीडीएफ को हमसे डिटेल में लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस पीडीएफ को देख सकते हैं, और वहाँ पे आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो उसे पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और इसी तरह की ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड की जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो स्टेट बेस की बेसिस पर आई हो या फिर सेंट्रल के बेसिस पर आई हो, उन सब की जानकारी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।